नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूएस और कनाडा के साथ साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए हम लेकर आए हैं खास बुलेटिन और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से किए हैं कौन से बड़े सवाल। रीबाबा जडेजा के गुस्से पर जारी नरम गरम सियासत की बात भी करेंगे। गांधीनगर में G20 के हेल्थ मिनिस्टर समिट में पीएम मोदी ने क्या कहा और सूरत के डायमंड व्यापारी किस क्रिकेटर को गिफ्ट करेंगे डायमंड बैट, दिखाएंगे हर बड़ी और अहम खबर आपको। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान, बोले अमेठी से फिर चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, वाराणसी से अगर प्रियंका लड़ेंगी तो जान लगा देंगे कार्यकर्ता। सीएम केजरीवाल के निशाने पर केंद्र सरकार, कहा मोदी सरकार के नए रथ में 3 घोड़े, ईडी, सीबीआई और कैश। जब रथ रुका तो दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश की। बिहार में सुशासन राज में फिर खूनी खेल, अररिया में पत्रकार को घर से बुलाकर सीने में मारी गोली, बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा। एक कदम और आगे बढ़ा मिशन चंद्रयान 3, लैंडर की डीप बूस्टिंग कामयाब, 20 अगस्त को और करीब पहुंचेगा चंद्रयान। कैमरे में कैद सबसे नई तस्वीर, 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग। और राजस्थान के अलवर में युवक की पीट कर हत्या, लकड़ी काटने गए 3 लड़कों पर भीड़ का हमला, पुलिस हिरासत में 4 आरोपी। – 2002 के गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कई कड़े सवाल पूछे हैं। बिल्किस के गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के मामले में कोर्ट ने 2 टूक पूछा है कि दोषियों की रिहाई का आधार था क्या। गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भी किसी भी दलील से कोर्ट सहमत नजर नहीं आया और अब इस मामले की अगली सुनवाई होनी है 24 अगस्त को। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि बिल्किस बानो के दोषियों को सजा मौत से कम यानी उम्र कैद मिली थी, फिर वे 14 साल की सजा काटकर कैसे रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BV नागरत्ना ने पूछा, इस मामले में दोषियों के बीच भेदभाव क्यों किया गया, यानी पॉलिसी का लाभ अलग अलग क्यों दिया गया। 14 साल की सजा के बाद रिहाई की राहत सिर्फ इन्हीं को क्यों मिली, बाकी कैदियों को क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जेल कैदियों से भरी पड़ी है, लेकिन सुधार का मौका इन कैदियों को ही क्यों दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से ये भी पूछा कि बिल्किस के दोषियों के लिए जेल एडवाइजरी कमेटी किस आधार पर बनी। कोर्ट ने पूछा कि जब गोधरा की अदालत ने ट्रायल नहीं किया तो उससे राय क्यों मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर ASG की हालत खराब हो गई। उन्होंने साफ कहा कि आमतौर पर इसका उत्तर देना मुश्किल है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बिल्किस बानो का ये पूरा केस है क्या। दरअसल 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का गैंगरेप किया गया था। बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस केस में CBI कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी ठहराया था। CBI कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई थी। इनमें से एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दोषी ने रिमिशन पॉलिसी के तहत रिहा करने की मांग की। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला गुजरात सरकार पर छोड़ दिया। गुजरात सरकार ने रिहाई पर फैसला लेने के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी की सिफारिश पर गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद दोषियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बिल्किस बानो के जख्म फिर से हरे हो गए। उन्होंने अपने दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और गुजरात सरकार के आदेश को तत्काल रद्द कर दोषियों को जेल भेजने की मांग कर दी। इस केस में अगली सुनवाई अब 24 अगस्त को होगी। आज तक ब्यूरो। जामनगर में बीजेपी विधायक रीबाबा जडेजा के 1 मिनट के लिए अपना आपा जब खोया, गुजरात की सियासत उसके बाद गर्मा गई है।
रीवाबा को की छोटी बहन बताकर सांसद पूनम बेन ने मामले को ठंडा करने की जब कोशिश की तो रीवाबा की ननद और कांग्रेस की नेता नैनमा ने रीवाबा पर ही निशाना साध दिया। जामनगर बीजेपी की 3 दिग्गज नेता, एक सांसद, दूसरी विधायक और तीसरी शहर की मेयर। 3 महिला नेताओं के बीच हुई तू मैं के विवाद पर कोई पानी डाल रहा तो कोई आग में घी भड़काने का काम कर रहा। जामनगर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में बीजेपी विधायक और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा का गुस्सा क्या फूटा, बयानबाजी और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। गुरुवार को शहीदों को सम्मान देने के लिए आयोजित इस समारोह में रीवाबा जडेजा सार्वजनिक रूप से जामनगर की सांसद पूनम माडम और जामनगर की मेयर बीना कोठारी पर बरस पड़ी थी। तीनों के बीच करीब 1.5 मिनट तक खूब गर्मागर्मी हुई। अब इस विवाद पर रीवाबा के बाद सांसद पूनम माडम का बयान आया है। पूनम माडम ने इस विवाद पर क्या कहा है, इसे सुनाने से पहले आपको ये बता दें कि विवाद मामूली सी बात पर शुरू हुआ था। शहीदों को श्रद्धांजलि देने सांसद पूनम माडम चप्पल पहनकर गई थी तो विधायक रीवाबा जडेजा चप्पल उतार कर गयीं। इसी चप्पल पर आत्मसम्मान बचाने की जंग शुरू हो गई। रीवाबा को ऐसा गुस्सा आया कि पहले मेयर और फिर सांसद को खूब खरी खोटी सुना दी। एमपी ની ફેવર લઈ અને મારી સાથે વાત કરતા હતા, બરાબર જોરથી મારા મોઢા ઉપર, જ્યારે હું તમારા મોઢા ઉપર વાત કરું તો સ્વાભાવિક રીતે તમને ડિસરિસ્પેક્ટ અને એક સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ ની વાત આવી જાય છે। તો એ સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ જાળવવા માટે જ મારે એમને કહેવું પડ્યું, બીકોઝ એ આ મેટરમાં ક્યાંય એમને લેવા દેવા નહોતું, એમની કોઈ વાત નહોતી થતી, છતાં પણ એ વચ્ચે કૂદી પડી અને મારી સાથે જે રીતના ઉદ્ધતાઈથી અને તોછડાઈથી વાત કરતા હતા, એટલે મારે એમને ન છૂટકે કહેવું પડ્યું। તમે જે આ કાર્યક્રમને અંતર્ગત મારા વિશે જે ટિપ્પણી કરી છે એ ઇનઅપ્રોપ્રિએટ છે, બરાબર। પ્રસંગ સાથે એને કોઈ લેવા દેવા નથી, મેં પાર્ટી વિરુદ્ધનું કોઈ કામ નથી કર્યું, મેં તમને ડિસરિસ્પેક્ટ નથી કર્યું, મેં એક્સ્ટ્રા રિસ્પેક્ટ આપણા શહીદો માટે દાખવ્યું છે અને જેટલા પણ ડેલિગેટ્સે મારા પછી ચપ્પલ કાઢી અને ટ્રિબ્યુટ્સને એક ટ્રિબ્યુટ આપ્યું છે એ કોઈ ખોટી વાત નથી। તો એમના તરફથી એવી કમેન્ટ હતી કે હું તમને કાંઈ નથી કહેતી, બટ અલ્ટિમેટલી મેં જ પહેલા ચપ્પલ કાઢી અને ટ્રિબ્યુટ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે હું બીનાબેનને કહું છું। એટલે મેં એને એમ કીધું, મેં કીધું તમે જે કોઈ વ્યક્તિને કહેતા હોય તો એમના નામજોગ વાત કરો અથવા તો એમને પર્સનલી કહો, જાહેર મંચ ઉપર આવી કોમેન્ટ્સ કરવી એ અપ્રોપ્રિએટ નથી। એટલે એમાં બીનાબેન સાથે કોઈ સંલગ્ન વાત નથી, મારી અને એમપી મેડમ વચ્ચે જ આ સંવાદ થયેલો। जामनगर के सांसद पूनम माडम ने सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि रीवाबा उनकी छोटी बहन जैसी हैं। शहीद कार्यक्रम में जो कुछ हुआ वो छोटी सी गलतफहमी के कारण हुआ और 1-2 मिनट में ही हो गया। जब ग्रुप फोटो के लिए खड़े थे, जो वीडियो मैंने देखा है, सोशल मीडिया में देखा, मीडिया में देखा, वो मुझे लग रहा है उसी समय का वीडियो है जिसको लेके सुबह से अलग अलग बातें चल रही है। मैं इतनी ही बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो बना है, जितनी देर बना है, जितना भी समय ये पूरी घटना हुई है, वो जो वीडियो में कैद है उतना ही समय वो एक संवाद हुआ और मैं मानती हूँ वो संवाद कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके हुआ है और स्वाभाविक रूप से कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो किसी को थोड़ा गुस्सा आना और एक परिवार में विशेषकर गुस्सा आना वो एक परिवार के सदस्य का अधिकार भी है। उधर रीवाबा जडेजा की ननद नैनाबा जडेजा ने कहा है कि यह अस्तित्व की लड़ाई है, ये आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। हकोबा की तरह पूनम माडम का टिकट कटेगा। रीवाबा के गुस्से पर उन्होंने कहा कि यही उनका नेचर है। आपको बता दें कि पिछले साल जब रीवाबा जडेजा चुनावी मैदान में उतरी थी तो नैनाबा जडेजा ने कांग्रेस की तरफ से रीवाबा के खिलाफ प्रचार किया था। यानी ननद भाभी के बीच कम से कम राजनीति के मैदान में तो 36 का ही आंकड़ा है। अब रीवाबा के गुस्से ने लगता है कि हिसाब बराबर करने का मौका दे दिया है। जामनगर से दर्शन ठाकर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के केवड़िया में भारतीय भाषा संगम शिविर का आयोजन किया गया और 2 दिन के इस सम्मेलन में 200 से ज्यादा साहित्यकार हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन का मकसद है भारतीय भाषाओं को उचित सम्मान और स्थान दिलाने के लिए। गुजरात में भाषा का संगम सज चुका है।
नर्मदा जिले के केवड़िया में 2 दिवसीय भारतीय भाषा संगम शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के पहले दिन गुजरात के कल्चरल और टूरिज्म मंत्री मुलुभाई बेरा ने दीप प्रज्वलित कर इसकी शुरुआत की। इस शिविर में कई राज्यों के 200 से ज्यादा साहित्यकार हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ अलग अलग राज्यों की भाषाओं पर एक खास प्रदर्शनी भी रखी गई है। आज एकता नगर में भाषा संगम कार्यक्रम है। देशना विविध राज्यों में प्रतिनिधिओ आव्या छे अने लगभग 22 जेटली भाषाओं है। एना अहींया 2 दिवसनी आ एक कॉन्फ्रन्स संगम भाषा संगमનું आयोजन कर्युं छे अने विविधता आपणा देश में होवा छतां अलग अलग भाषाओं होवा छतां विविधता में एकतानो संदेश छे ई पण सरदार साहेबे ज आप्यो छे अने आपणा आदरणीय वडाप्रधान श्री मोदी साहेब छे एने पण हमेशा खास करीने આપણે ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષા ને આપણે વધારે महत्व આપીએ। भारतीय भाषा संगम शिविर के आयोजन में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दिल्ली का भी अहम योगदान है। ये संस्था भारतीय पाठ्यक्रम में हो रहे बदलाव और मातृभाषा के जरिए शिक्षा विषय पर काम कर रही है। बहुत बदलाव हो रहा है। आप देखिए कि कल्पना नहीं कर सकते थे आप, हम लोग शिक्षा उत्थान जैसे पिछले 10 साल से कह रहे थे कि हमारी सारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा होना चाहिए, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आप सब भाषाएं, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। लेकिन शिक्षा नीति में बात आ गई और AICTE ने 12 भाषा में इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम तैयार करके देश में दे दिया। मेडिकल की शिक्षा हिंदी में तैयार करने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। गुजरात सरकार ने भी व्यावसायिक शिक्षा को अपनी भाषा में करने के लिए एक समिति का भी गठन किया है। तो जो कोई कल्पना नहीं कर रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता है, वो तो इंग्लिश में ही चलेगा। ये सब में बहुत बड़ा बदलाव, ये एक माइलस्टोन है ये शिक्षा नीति, और हम भी इसको लागू करने के लिए देश भर में इसलिए काम कर रहे हैं। भाषा संगम शिविर में गुजरात साहित्य अकादमी के सचिव भाग्येश झा ने कहा कि पहले लोग सोच रहे थे कि शिक्षा केवल अंग्रेजी में ही संभव है, लेकिन ये बदल रहा है। भाषा संगम नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए काम कर रहा है। એટલે 40 રાજ્યોમાંથી 22 ભાષાઓના 180 થી વધુ પ્રતિનિધિઓ બહારથી આવે છે। આપણા ગુજરાતના 40 છે, એમ કરીને 220 જેટલા થયા છે। મેઇન મોટિવ આ ભાષા જે ભારતીય ભાષાઓ છે એના વચ્ચે એકબીજા સાથે સંકલન પણ થાય અને જે તે પ્રાંતમાં ભારતીય ભાષાનું મહત્ત્વ વધે। જે વડાપ્રધાનશ્રી અને શિક્ષણ નીતિમાં જે વાત થઈ છે એ રીતે ભારતીય ભાષાઓનું મહાત્મ્ય વધારવા માટેના પ્રયત્નો શું કરવા જોઈએ એની ચર્ચા થશે। देश के हर तबके का समुचित विकास हो, देश की संस्कृति की उन्नति हो, इसके लिए जरूरी है कि भारतीय भाषाओं का भी विस्तार हो। इस मकसद से भारतीय भाषा संगम जैसे कार्यक्रम आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होंगे। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। विराट कोहली को सूरत में अपना एक जबरा फैन मिल गया है। यहाँ के एक डायमंड व्यापारी विराट की बल्लेबाजी से ऐसे खुश हैं, वो ऐसे दीवाने हैं कि डायमंड का बेड बनाकर विराट का इंतजार कर रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। विराट कोहली की धाकड़ बल्लेबाजी के लाखों दीवाने हैं। अपनी शानदार बल्लेबाजी से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं विराट। जब विराट का खेल विराट है तो इनके फैंस की दीवानगी भी कम नहीं है। विराट के एक ऐसे ही प्रशंसक हैं जो सूरत के एक डायमंड कारोबारी भी हैं, जिन्होंने विराट के लिए एक नायाब गिफ्ट तैयार किया है। डायमंड नगरी सूरत के क्रिकेट प्रेमी डायमंड कारोबारी ने विराट के लिए अपनी दीवानगी का इजहार असली डायमंड से बैट बनवा कर किया है। तो उनकी डिमांड पर क्रिकेट प्रेमी और डायमंड उद्योगपति उत्पल मिस्त्री ने हीरे का ये बल्ला तैयार कर दिया है। उत्पल मिस्त्री डायमंड का बल्ला बनाने वाली लेक्सस सॉफ्टमेक कंपनी के मालिक हैं। इस बल्ले को 10.4 कैरेट डायमंड से तैयार किया गया है और इसका आकार 11 मिलीमीटर लंबा और 5 मिलीमीटर चौड़ा है। इस बल्ले को तैयार करने में करीब 1 महीने का वक्त लगा। उत्पल मिस्त्री का इरादा इस बल्ले को विराट को गिफ्ट करने का है। वर्ल्ड कप आ रहा है तो एक बड़े से क्रिकेटर जिसका मैं नाम ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ, क्योंकि उनको गिफ्ट करने के लिए नेचुरल डायमंड का गिफ्ट देना था और वो भी बैट के आकार का।
नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन में डिस्टिंक्शंस बहुत इजी नहीं है, मशीन्स के बिना इट इज़ नॉट सो इजीली पॉसिबल। आप दोनों तैयार हीरे देखोगे, आंखों से देखोगे तो मालूम नहीं चलेगा। लेकिन अब जो ये डायमंड का जो व्यापारी था उसने बोला कि मुझे जो क्रिकेटर को देना है उनको सीधा आँख से मालूम चल जाना चाहिए कि ये डायमंड नेचुरल है, लैब ग्रोन नहीं है, क्योंकि ये 10 लाख के आसपास की कीमत है, 15 mm से 5 mm की साइज़ है और क्रिकेट की बैट है। डेफिनेटली विराट कोहली रहेगा, क्योंकि वो इज़ वन ऑफ द मोस्ट top cricketer in the current race. Of course, Dhoni we cannot ignore, but Dhoni is also there. But Virat is they may eye towards Virat for sure. Approximately 1 महीना लगा उसको, क्योंकि डिज़ाइनिंग में काफ़ी टाइम गया और सोचने में भी कि भाई नेचुरल को नेचुरल की तरह बताना है। अगर उसको पूरी साइड से घिस देते तो कोई डेफिनेटली इट वुड हैव बीन द सेम थिंग, सेम स्टोरी, वंस अगेन दे हैविंग द सेम इश्यूज ऑफ नेचुरल एंड द लैब ग्रोन। सो डेफिनेटली यस, इट टुक सम टाइम फॉर डिजाइनिंग एज वेल। इसी साल अक्टूबर में भारत की मेजबानी में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का चर्चित मुकाबला भी होने जा रहा है। उम्मीद है कि इस मुकाबले में विराट कोहली का पल्ला जरूर गरजेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि विराट को डायमंड बैट गिफ्ट करने का यही मौका सबसे खास होगा। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में फेमस सीरियल अनुपमा की अदाकारा रूपाली गांगुली ने दर्शन किए और शिव पूजा भी की। अंबाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनका स्वागत किया गया है। अंबाजी मंदिर के गर्भगृह में रूपाली गांगुली ने माताजी के दर्शन भी किए। अंबाजी मंदिर के पुजारी ने उनको आशीर्वाद दिया और चुनरी भी प्रदान की। अंबाजी मंदिर में दर्शन के बाद रूपाली गांगुली ने अंबिकेश्वर महादेव में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाए और जल भी अर्पित किया। आपको बता दें कि अभी श्रावण मास चल रहा है और इस महीने में शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। और आइए अब देखते हैं गुजरात के कोने कोने से आई कुछ बड़ी और अहम खबरें फटाफट अंदाज में गुजरात फटाफट में। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें गुजरात का पार्टी प्रभारी नियुक्त किया गया है। अब तक इस पद पर राजस्थान के पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर रघु शर्मा थे, जिन्होंने गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद इस्तीफा दे दिया था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना माउंट आबू पहुंचे हैं। ब्रह्म कुमारी के ज्ञान सरोवर में उनका स्वागत हुआ। वे 2 दिवसीय प्रवास पर यहाँ आए हैं। सतीश महाना अंबाजी के पास आबू रोड शांतिवन में 2 दिन रुकेंगे। गुजरात सरकार का दावा है कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन महिसागर जिले के लोरावाड़ा में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर खाद लेने पहुंचे किसानों को निराश होना पड़ा। खाद नहीं मिलने पर किसानों में आक्रोश है। उनका कहना है कि अगर समय पर खाद नहीं मिली तो फसल बर्बाद हो जाएगी। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।